बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज 19 जून 2020 और दिन है जुम्मतुल मुबारक। मुझे उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। नाजरीन, चलते हैं मेन हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के बाद खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, सबसे गुजारिश है कि ख़बरों को आखिर तक सुनिए, शुक्रिया। सबसे पहली हेडलाइन है, सऊदी अरब में हज के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है। दूसरी मेन हेडलाइन है, मक्का में तजारती मरकज़ सील। तीसरी मेन और अहम हेडलाइन है, जाली दस्तावेज़ात जमा करवाने पर सऊदी की शहरियत ज़ब्त। चौथी आखिरी और अहम हेडलाइन है, जिनकी बैरून मुल्क नौकरी ख़त्म हो चुकी है वो ख़ुद को रजिस्टर्ड करा लें। नाजरीन, अब चलते हैं ख़बरों की तफसील की तरफ। तफसील में जाने से पहले नए आने वाले हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि वो बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि हर आने वाली ख़बर आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, अब ख़बरें तफसील के साथ। सऊदी अरब में हज के बारे में मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर जारी है। वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल आली ने बताया कि हज के हवाले से मामलात पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। फ़ैसला अवामुल नास के बेहतरीन मफादात को मुक़द्दम रखते हुए किया जाएगा। तर्जुमान सेहत ने मुनक्कद प्रेस कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए मज़ीद कहा कि 21 जून के बाद की हिकमत अमली के बारे में तफसीली तौर पर मतला करेंगे ताकि कोरोना वायरस से बचाव के लिए आइंदा के मरहले में एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकें। वेब न्यूज़ की जानिब से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए तर्जमान सेहत डॉक्टर मोहम्मद अल आली ने बताया कि कोरोना के हवाले से एहतियाती तदाबीर के बारे में जामिया हिकमत अमली मुरतब की जा रही है, जिस पर सबको अमल करने की ज़रूरत है। हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हर हवाले से मुआशरात में बयान किया जाता रहा। हज की अदायगी के हवाले से सवाल पर तर्जुमान सेहत का कहना था कि जैसा कि माजी में मुख्तलिफ मौक़ों पर हालात का जायज़ा लेने के बाद इनके तमाम पहलुओं पर गौर करके फ़ैसला किया जाता रहा, इस बार भी ऐसा ही किया जाएगा। इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं कि सऊदी अरब और इसकी क़ियादत व अवामुल नास और तमाम इदारे हमेशा ही हरमैन शरीफैन और ज़ियाफ़ुर्रहमान और मुहतरमीन और ज़ाहिरीन मस्जिदुल हराम की खिदमत अपने लिए बाइस इफ्तिखार समझते हैं। तर्जुमान सेहत का मज़ीद कहना था कि तमाम इदारे अवामुल नास के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए हज इस हवाले से मौदू पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं, जिसमें तमाम पहलुओं को बारीक बीनी से जांचा जाएगा। इसके बाद ही लोगों के बेहतरीन मफाद को मुक़द्दम रखते हुए फ़ैसला जारी किया जाएगा, जिसमें तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखा गया हो। नाजरीन, चलते हैं दूसरी अहम ख़बर की तरफ कि सऊदी अरब में मक्का में तजारती मरकज़ सील। मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी ने एक मारूफ तजारती इदारे के कारकुन के कोरोना वायरस में मुब्तला हो जाने पर अलकाकिया मोहल्ले में कंपनी की शाख बंद कर दी गई। सबक वेब न्यूज़ साइट के मुताबिक हाउस केयर कंपनी की जानिब से बयान में बताया गया कि अलकाकिया के तजारती मरकज़ में एक कारकुन की बाबत पता चला था कि वो कोरोना में मुब्तला हो गया है। फौरी तौर पर हिफाजती कार्रवाई करते हुए मरकज़ को बंद कर दिया गया। पूरे मरकज़ को सैनिटाइज किया गया और कारकुनान का कोरोना टेस्ट कराया गया। कंपनी ने तवज्जो दिलाई कि अलकाकिया में तजारती मरकज़ बंद करने का फ़ैसला मुलाजमीन की सेहत और सलामती की खातिर किया गया है। हमारे लिए अपने सार्फिन का मुफाद मुक़द्दम है। हाउस केयर ने सार्फिन के इस्तफ़सार पर कि अलकाकिया में तजारती मरकज़ दोबारा कब खुलेगा का जवाब में बताया कि तजारती मरकज़ की बहाली का फ़ैसला होते ही बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। नाज़रीन, चलते हैं अपनी तीसरी आम खबर की तरफ। जाली डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पर सऊदी की शरीयत ज़ब्त। जाली दस्तावेज़ात जमा करवाने के जुर्म में महकमा सिविल अफेयर्स ने सऊदी शहरी की शहरियत ज़ब्त कर ली है। महकमा सिविल अफेयर्स हवाला अल-मदनिया की जानिब से कहा गया है कि मुलजिम के ख़िलाफ़ वसी पैमाने पर तहकीकात जारी हैं। मकामी वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में बताया गया था कि एक सऊदी की शहरियत
ادارہ حوالہ المدنیہ کی جانب سے ضبط کر لی گئی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو کے حوالے سے ترجمان محکمہ سول افیئرز کی جانب سے ری ٹویٹ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ حمید محمد غبین نامی شخص جعلی دستاویزات جمع کرائیں تھیں، جن کے بارے میں وہ کسی قسم کا ٹھوس ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے، جس پر اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جا رہی ہے۔ ناظرین، چلتے ہیں چوتھی اہم خبر کی طرف کہ جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی ہے وہ خود کو رجسٹرڈ کرائیں۔ وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی زلفی بخاری نے کرونا وائرس کی وبا کے باعث پیدا شدہ صورتحال کے نتیجے میں بے روزگار ہونے والے اوورسیز پاکستانیوں کو خود کو سرکاری ویب سائٹ پر رجسٹر کروانے کی ہدایت کی ہے۔ جمعرات کو انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں ویب سائٹ کا لنک شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ تمام وہ افراد جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی ہے دیے گئے لنک پر رجسٹر کریں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس کے 3 بنیادی فوائد ہیں۔ پہلا یہ کہ آپ دوبارہ باہر ملازمت کے اہل ہو سکتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ سرٹیفائیڈ ٹریننگ حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ آپ حکومت کی طرف سے مالی مدد کے لیے اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں۔ واضح رہے کہ بدھ کو زلفی بخاری نے وزیراعظم کے معاون خصوصی معید یوسف کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا تھا کہ حکومت کی کوشش ہے کہ 1 ماہ کے اندر واپسی کے خواہشمند افراد تمام تارکین وطن کو واپس لایا جائے۔ زلفی بخاری کا مزید کہنا تھا کہ ہماری پہلی ترجیح وہ تارکین وطن ہیں جن کی کرونا کی وجہ سے ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں۔ انہوں نے واپس آنے والے پاکستانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ خود کو OEC کی ویب سائٹ پر رجسٹرڈ کروائیں اور اپنی ملازمت کی تفصیل لکھیں۔ ان کے بقول اس ڈیٹا کو احساس پروگرام میں بھی شامل کیا جائے گا اور جب حالات بہتر ہوں گے تو اسی ڈیٹا کی مدد سے ان کو واپس ملازمتوں پہ بھجوایا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی ابھی تک کے لیے خاص خبریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ بلیٹن میں خاص خبروں کے ساتھ۔ جانے سے پہلے میں ان حضرات سے گزارش کروں گا جو فرسٹ ٹائم میرے چینل پر آئے ہیں، کائنڈلی بیل نوٹیفیکیشن کو اوپن کر لیں تاکہ ہر آنے والی خبر آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنا خیال رکھیے اور دوسروں کا بھی۔ اللہ حافظ۔